चौसर्स करेक्टराइजेशन। इस क्वेश्चन से पहले द एज ऑफ चौसर थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1340 to 1400 in the history of English literature is called the age of Chaucer. This was the age of transition. Transition क्या थी? Medieval age to the modern times. This is the age of transition. इसको कहते हैं it was the age of restlessness, यानी कि बेचैनी की एक एज थी। कैसे? ये इंग्लैंड में ऐसे हुआ था, ब्लैक डेथ का एक वाक़या हुआ था। तब 1337 एंड 1453 के दरमियान किंग वहाँ पर एडवर्ड 3 थे। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान एक वॉर हुई थी जिसे 100 ईयर्स वॉर का नाम दिया गया है। इंग्लैंड जो था विन कर गया था वहाँ पर और फ्रांस को हार हुई थी। इस एज को मेडवलिज्म टू द मॉडर्निज्म के नाम से भी याद किया जाता है। यहाँ पर क्या था, 35 लाख जो थी आबादी थी वहाँ पर इंग्लैंड में, जब वो सफ़र कर रहे थे ब्लैक डेथ से। वहाँ पर ये हालत थी, अ फादर डिड नॉट विजिट हिज सन नॉट डिड अ सन विजिट हिज फादर, इवन द डॉक्टर्स डिड नॉट डेयर विजिट द सिक फॉर फियर ऑफ इन्फेक्शन। इस ब्लैक डेथ के दौरान इतनी मौत हुई हैं कि नियरली 1 मिलियन वर किल्ड बाय दिस प्लेग। इस वबा से, ब्लैक डेथ की वबा से इंग्लैंड में तकरीबन 1 मिलियन के करीब लोग वफात पा चुके थे, यानी कि मर चुके थे। और 50% जो आबादी थी उसमें क्या हुआ था, उन्होंने उजरतें बढ़ा दी थी, यानी कि वेजेस बढ़ा दी थी। वो जब काम करते थे तो ज़्यादा पैसे डिमांड करते थे। ये जो भी थी लंदन में जो भी हो रहा था उस सिटी में, उसकी लीडरशिप जी जॉन बेल के हाथ में थी। जो भी पीजेंट वगैरह यानी कि किसानों का जो काम का तरीका था वो सारा कुछ उसके हाथ में था, जॉन बेल के हाथ में। वही उजरतें और बाकी सब उनका काम डिसाइड करता था। उसके बाद यहाँ पर फिर करैक्टराइजेशन के ज़रिए जो चौसर की करैक्टराइजेशन है उसमें ये सब बताया गया है इस डेथ के दौरान जो जो करप्शन हुई है, जैसे मज़हब को इस्तेमाल किया गया है, जैसे जैसे किया गया। 14th सेंचुरी का जो एरा था जिसमें जो जो हुआ है वो बताया, यानी कि मार्क्सिज्म को बताया कैसे कि जो ज़बान थी, यानी कि फ्रेंच वाज द लैंग्वेज ऑफ क्या है, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, अपर क्लास की ज़बान थी। वाइल द लैटिन वाज द लैंग्वेज ऑफ चर्च की ज़बान थी, लैटिन थी। इंग्लिश वाज द लैंग्वेज ऑफ लोअर क्लास, और जो पोइट्री थी इसमें वो इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसमें तो विलियम लैंगलैंड के बाद विलियम गोवर, जॉन वेक्लिफ वगैरह ये सब राइटर जो थे 14th सेंचुरी थे और इन्होंने लोअर लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में लिखा था। इस दौरान जो थी बहुत सारी राइटिंग जो चौसर की आई सामने, जिसमें उसकी द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बुक, जिसके हम करैक्टराइजेशन को आज डिस्कस करेंगे, ये भी थी और ये बहुत फेमस हुई है। इसमें सारी उसकी लाइंस जो थी बहुत फेमस हुई है। द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री का इन्हें खिताब दिया गया, द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। तो इस दौरान जो भी हुआ है ये मॉडर्न टू द मेडवलिज्म के दरमियान ये वाला बनता है। इसमें बेस करता है रिलीजन पे और बहुत सारी चीज़ें हमारी सोशलिज्म पे, जिस पे इन्होंने लिखा है। तो आज स्टार्ट करते हैं चौसर्स करैक्टराइजेशन। फर्स्ट में क्या है, मैंने लिखा है कि 14th सेंचुरी का है मार्कर से, और साथ में क्या 1314 to 1400 ये इसका एरा रहा है चौसर का। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। चौसर्स आर्ट ऑफ करैक्टराइजेशन इज सुपर्ब एंड परफेक्ट। इट इज सोर्स ऑफ क्या है, रिवीलिंग सोशल, religious, moral and economic tendencies of his age. Through his character, he is able to paint the 14th century in all respects. Chaucer's characters are not only of his age, but they are universal characters of all ages. He has painted his characters with such a skill as they appear to be real and lifelike. जिंदगी से भरपूर। चौसर की किरदार नगारी जो थी, यानी कि किरदार जो उसने पेंट किए हैं उनके दौर में, वो मजहबी, समाजी, अखलाकी और माशी रुझानात को जाहिर करते हैं। इनकी किरदार नगारी जो थी, यानी कि किरदार जो उन्होंने पेश किए हैं, वो 14वीं सदी यानी कि 14th सेंचुरी की एज ना सिर्फ उसको जाहिर करते हैं बल्कि एज आने वाली एजेस जो हैं हर एज को जाहिर करते हैं। उन्होंने इस महारत पे, इस स्किल पे पेंट किया है इन करैक्टर को जो हकीकी जिंदगी और हमारी मौजूदा जिंदगी की तरफ हमें माइल करते हैं, उन चीजों को हमें दिखाते हैं जैसे हमारे सामने क्या है, लाइफ लाइक, यानी कि जिंदा मौजूद हों ये करैक्टर्स। द प्रोलॉग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ वर्टिबल पिक्चर गैलरी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड।
All the pilgrims are so vividly drawn that they create a permanent impression on our minds. Their social status and their characters are so artistically presented that we feel that the whole men and women come alive before our eyes. یعنی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ زندہ ہیں. پرولوگ میں یہ بتایا گیا ہے, the prologue to the Canterbury Tales, کہ حقیقی تصویری گیلری کو یہ ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں جو بھی کردار ہیں 29 پلگرمز تھے اور چوسر خود شامل ہوں تو یہ 30 ہو جاتے ہیں. تو یہ ان کی کہانی میں ایسے ان کے کردار نگاری کی کہ ہمارے ذہنوں میں مستقل تاثر کھینچتے ہیں. انداز میں پیش کیا ہے کہ مرد اور عورت ہماری آنکھوں کے سامنے زندہ موجود نظر آتے ہیں جب ہم ان کی لائنز کو پڑھتے ہیں. As Ten Brink says, یہ لاسٹ میں کوٹیشن ہے, اس کو پیپر میں آپ یوز کر سکتے ہیں. We receive such an exact idea of the men he یعنی کہ چوسر is describing that we can almost see them bodily before our eyes. The poet's intuition and powers of observations are wonderful as the art by which he lets his character grow gradually before us. ہمارے سامنے کردار کشی ایسے کی گئی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے جسمانی طور پر جیسے مرد اور عورت موجود ہوں. شاعری کا ان کا وجدان اور مشاہدے کی طاقت اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اس طاقت سے ہمارے سامنے کرداروں کو بڑھاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں یا کردار ہمارے سامنے زندہ موجود ہیں.